ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन सहगल। और यार आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। हम इस चैप्टर को 20 मिनट के अंदर खत्म कर रहे होंगे। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग कवर कर रहे होंगे। यार थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे होंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा, केवल मैंने आपके लिए एक पेज के अंदर खत्म करा है इस चैप्टर को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर के ऊपर डायरेक्टली। स्टार्टिंग करते हैं भाई। मोल कॉन्सेप्ट पे पहला हमारा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली तीन एक तरह की होती हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझना। वेट बाय वेट के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर में वेट आएगा, डिनोमिनेटर में वेट आएगा। ठीक है, और ध्यान आपको क्या रखना है कि ऊपर सोल्यूट आता है और नीचे सोल्यूशन आएगा इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे वेट जो है हमारा ग्राम्स के अंदर होगा। आगे बढ़ते हैं। वेट पे वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर में आएगा वेट, डिनोमिनेटर के अंदर आएगा वॉल्यूम। हमेशा ध्यान रखना, सॉल्यूट ऊपर आता है, सोल्यूशन हमेशा नीचे आता है। क्लियर है। आगे इंटू 100 करना है। वेट ग्राम में होगा, वॉल्यूम हमारा होगा ml के अंदर। सिंपल। वॉल्यूम वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऊपर और नीचे दोनों जगह आएगा। ऊपर सॉल्यूट नीचे सोल्यूशन इंटू 100। और ध्यान से वॉल्यूम हमारा ml के अंदर होना चाहिए। आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, लेट्स से अगर आपके पास ए और बी मिला के एक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। यानी कि मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। एक्स बी हमारा क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। सिंपल। ठीक है, बेसिकली एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बढ़िया, आगे चलते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ध्यान से इन लीटर्स के अंदर है। ओके, अच्छा इस चीज़ को हम एक्सप्रेस और लिख सकते हैं कि एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इन लीटर्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सोल्यूशन है तो ए प्लस बी यहाँ पे आपका आ गया। एक सॉल्यूट है और एक सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है। आगे चलते हैं। मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और आगे चलते हैं। पीपीएम और पीपीवी देखो यार, इट्स लाइक वेट बाय वेट हमने जैसे पढ़ा था, है ना, कि जैसे ऊपर था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू 100। राइट, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6। तो आपको यहाँ पे 100 की जगह पे 10 की पावर 6 लिखना है। ठीक है, ऐसे ही बिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9। ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 इज पार्ट्स पर मिलियन, और 10 की पावर 9 अगर लगा दिया तो पार्ट्स पर बिलियन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। नॉर्मैलिटी का दो फॉर्मूला बताता हूँ। नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट ये ना पे कभी काम नहीं आता यार। काम आपके आता है नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है भैया, मोलैरिटी तो अपने को पता है क्या होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। बट क्या बोलते हैं, एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर एसिड बेस और सॉल्ट के लिए अलग अलग होता है। एसिड के लिए होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन्स इन द सोल्यूशन। ये अगर तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर कितने H प्लस आयन्स हैं, वो हमारा एसिड के लिए हो जाएगा एन फैक्टर। सिमिलरली बेस के लिए होता है जितने OH माइनस आयन्स होते हैं उस सोल्यूशन के अंदर, वो हमारा एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको बताऊँ कि H2SO4 के अंदर कितने H प्लस आयन्स हैं ना, तो भाई इसके अंदर जब भी टूटता है तो H प्लस और SO4 2 माइनस बनाता है। ठीक है, सो बेसिकली इसका अपना आंसर हो जाएगा 1, बिकॉज इसके अंदर जो H प्लस आयन्स है वो कितने निकल रहा है, एक निकल रहा है। समझ गए बात को। आगे चलते हैं। सॉल्ट के लिए क्या होता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन। सिंपल। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, नोट किया है। अभी तक हम लोगों ने ये सारे टर्म्स पढ़ लिए। ठीक है, वेट बाय वेट, मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड ऑल दैट। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनते जाना, सुनते जाना। ये है कि ये वाले जो होते हैं ये होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इसे याद कैसे रखेंगे वो भी सुन लो। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। कहाँ गया यार, बहुत सिंपल सी ट्रिक भाई ये है कि जिसके भी फॉर्मूला के अंदर वी आता है वो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे कि इन सब के अंदर, इन सब का जब आप फॉर्मूला देखोगे, इनके अंदर आता है वी, है ना, जिसके अंदर वी आएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। याद रखोगे। आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत आसान है, सुनते जाना। वेट बाय वेट और मोलैरिटी के बीच में क्या है, सुनना। मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 10 इंटू ए इंटू डी। अभी समझाता हूँ क्या है, देखो सुनो। पहली बात, ए हमारा है वेट बाय वेट, डी हमारा है डेंसिटी इन ग्राम पर ml, और एम हमारा क्या है भैया, मोलैरिटी, और भैया MWT क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है, सुनना। इसका ट्रिक है मॉम इक्वल्स टू बैड। किसी की मम्मी भाई बहुत बुरी हैं, अब सुनते जाना। होती नहीं, सबकी मम्मी अच्छी होती हैं, बट हमारे कैसे बुरी हैं। ठीक है, अब सुनो। MOM, मॉम इक्वल्स टू, अब देखो यार सिस्टम ये है ना, इट्स लाइक अगर मैं इसको उठा के यहाँ लगा दूँ, समझ रहे हो बात को, अगर मैं यहाँ लगा दूँ भाई, ये तुम्हें बैड जैसे दिख रहा है, ये है ना, तो इस तरह से तुम्हें आ सकते हो कि मॉम इक्वल्स टू बैड। अब तुमने मॉम इक्वल्स टू पर बैड लिख दिया तो भाई इस वाले गोले को यहाँ कर दो, तो भाई हो जाएगा तुम्हारा मॉम इक्वल्स टू 10 AD। सिंपल, समझ गए। आगे चलते हैं आप, इस तरह से तुम चीज़ों को याद रख सकते हो। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी बहुत ईजी है। पहले फॉर्मूला समझो। मोलैरिटी ऑफ ए
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू एम इक्वल्स टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, उसको याद भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने हनी सिंह का वो गाना सुना है, आई एम मदर फ्रीकिंग मिलियनेयर? ठीक है, इसको याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ बहुत ईजीली। याद कैसे रखोगे, आपने सुना ना, एम आ मदर फ्रीकिंग मिलियनेयर। ठीक है, अब आपको पता है कि हनी सिंह जो है, मतलब जब 1000 बादशाह मिलेंगे तब जाके एक हनी सिंह बनेगा यार। ठीक है नहीं, है ना, मार्केट में ये चलता है कि 1000 बादशाह मिलकर जब आएंगे साथ में तब भाई एक हनी सिंह बनेगा। ठीक बात है भाई, हनी सिंह कौन सा गाना गाता है, आई एम मदर फ्रीकिंग मिलियनेयर। ठीक है, तो भाई इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या करना है, देखो एम एम, ठीक है, यहाँ पे ए आया ना, तो भाई यहाँ पे भी हमारा ए आ गया। ठीक है, मदर फ्रीकिंग मतलब एम एफ इज वॉट, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा और ए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मिलियनेयर से आपका स्मॉल एम आ जाएगा। अब मैं समझाऊंगा, सुनते जाना आराम से। इक्वल टू 1000 है ना, और बादशाह। ठीक है, बादशाह मैंने आपको बोला, यहाँ भाई आपका बी आ रहा है। अब मैं समझाऊंगा, सुनते जाना। बी यहाँ पे है हमारा सॉल्यूट, बहुत ध्यान से, बी हमारा सॉल्यूट है, ए हमारा सॉल्वेंट है, सुनते जाओ। और मोल फ्रैक्शन आपको पता ही क्या होता है, एम स्मॉल एम मोलैलिटी है, और ये वाला एम क्या है, मोल क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो ये जो एम ए है ना, मतलब आपको बेसिकली याद क्या करना है, आई एम मदर फ्रीकिंग मिलियनेयर याद है आपको, है ना। एम ए हमारा जो एक एम है, ठीक है, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक आपका जो एम है वो हो जाएगा मोलैलिटी, और एक एम एफ ए जो भी है ये, है ना, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिंपल है, याद रख सकते हो, तीसरी बात को बहुत बढ़िया, है ना। और ऑब्वियसली दोनों साइड एम एफ आ रहा है ना, मतलब हनी सिंह बादशाह को गाली दे रहा है, और ऐसे ही बादशाह जो हनी सिंह को गाली दे रहा है, इसलिए दोनों तरफ से एम एफ आ रहा है। ठीक है भाई, मदर फ्रीकिंग वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, ठीक, याद रखना इस चीज़ को। मोलैलिटी इंटू मोलैलिटी, आई मीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, बड़ा एम इक्वल टू डी एम इंटू 1000 अपॉन एम एम इंटू 1000। अब देखो, मतलब प्लस 1000। अब देखो, उसे याद कैसे करना है, बहुत आसान है। ऊपर डी एम लिखो, सॉरी ऊपर एम एम लिखो, इंटू 1000 करो, सुनते जाना, नीचे एम एम लिखो, यहाँ प्लस 1000 कर दो। ठीक है, इतना हो गया। अब ऊपर भाई बस यहाँ डी एम खत्म। मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ, कैसे आपको याद करना है। ठीक है, ऊपर डी एम है अपॉन, मतलब पहले आप लिखो एम एम अपॉन एम एम। ठीक है, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पे इंटू कर दो, यहाँ पे 1000 मार देना, यहाँ पे 1000 मार देना। ठीक है, ऊपर वाले एम को काटो और डी लगा दो, खत्म। सिंपल। मैं आपको समझा हो क्या रहा है, स्मॉल एम, यहाँ पे जो स्मॉल एम ये वाला है ना, वो है मोलैलिटी। एक और स्मॉल एम है, एक और जो स्मॉल एम है, हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो यार, ऑल्दो ये इनटू में है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसी चीज़ को क्या समझे, है ना, बस आपको क्या समझना है, इसमें से एक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है और एक जो है मोलैलिटी है। सिंपल, ठीक है। बड़ा एम होता है मोलैलिटी, डी हमारा डेंसिटी है इन ग्राम पर ml। आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स में समझे जाना। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na का वैल्यू होता है 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, और ध्यान से जो वॉल्यूम है वो होगा लीटर के अंदर। आगे चलते हैं, AMU, बच्चों को AMU समझ में नहीं आता, सुनो मेरी बात सुनो, एटॉमिक मास यूनिट। मैं आपको समझाता हूँ मतलब होता क्या है बेसिकली, सुनते जाना। 1 कार्बन एटम, मैंने क्या बोल रहा हूँ, एक कार्बन 12 एटम लो। ठीक है, आपने लिया, मैंने कहा हाँ जी ले लिया, ये है वो कार्बन 12 एटम। अगर मैं इसका मास निकालूं और उसके मास को डिवाइड कर दूं 12 से, तो भाई जो मास आएगा ना वो आएगा 1 AMU। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ सुनते जाना। मास ऑफ 1 कार्बन एटम मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, ये देखो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले मास को 12 से डिवाइड करूँ, देख तो करके दिखाता हूँ, ये वाला मास मैंने यहाँ लेगा। ठीक है, और भाई मैंने 12 से डिवाइड करा, तो भाई जो भी ये चीज़ आएगी हम उसको बोलते हैं मेरे भाई 1 AMU। दैट्स इट, खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, अब काम की बात करते हैं, आपको याद कर रखना है 1 AMU इक्वल्स टू इतने ग्राम, यानी कि ऊपर क्या है, ये है कार्बन का मास। ठीक है, कार्बन 12 का मास अपॉन 12। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये आएगा। भैया मुझे याद क्या रखना है, 1 AMU इक्वल्स टू ये, खत्म, सिंपल है। आगे चलते हैं। अच्छा, और एक बात कि मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था इन AMU की फॉर्म में, मतलब यूज हुआ था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, कार्बन होता है 12 AMU, हाइड्रोजन होता है 1 AMU, और जो ऑक्सीजन होता है वो होता है 16 AMU। समझ गए? आगे चलते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कुछ नहीं होता, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एटम इक्वल्स टू एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू 100 अपॉन मोलर मास। जैसे कि एग्जाम्पल के समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन बोला परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Na2CO3 बताओ, मतलब तुम्हें बताओ, और परसेंटेज Na बताओ, उसके अंदर कितना है। बहुत आसान है, सुनते जाना। मैं क्या बोला, एटॉमिक मास निकालो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। Na का एटॉमिक मास हो गया 23, और कितने हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ भैया 2 लिखा हुआ है, तो भाई मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, इंटू 100 करना, मैंने इंटू 100 करा, फिर अपॉन मोलर मास। अब भैया देखो, मोलर मास इस पूरी चीज़ का आएगा ना ऑब्वियसली, है ना। तो देखो Na का हो गया 23, और कितने Na 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, प्लस कार्बन का होता है 12, और भाई कार्बन केवल एक ही है, तो भाई यहाँ पे 1 आ गया। सिंपल है, आगे चलते हैं।
ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है, इसलिए भाई इंटू 3, ठीक है। आप उसको सॉल्व करोगे भाई 43.3 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड के अंदर Na कितना है 43.3% है। सिंपल। आगे चलते हैं। डेंसिटी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। पहले एब्सोल्यूट की बात करते हैं। फॉर सॉलिड या लिक्विड आपको सबको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। फॉर गैसेस, ठीक है, गैसेस के लिए होता है डेंसिटी इक्वल टू PM अपॉन RT। यहाँ पे P आपका प्रेशर है, ठीक है, M आपका मोलर मास है, R आपका 0.083 है और T आपका टेम्परेचर है इन केल्विन, ठीक है जी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई फॉर सॉलिड लिक्विड। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि बेसिकली आप किसी के रिस्पेक्ट में आप डेंसिटी बता रहे हो, सुनते जाना आराम आराम से। फॉर सॉलिड या फिर लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी आप निकालना चाहते हो अपॉन में डेंसिटी ऑफ पानी एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट, सिंपल। आगे चलते हैं। फॉर गैसेस, गैसेस के लिए क्या होता है भाई रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ मोलर मास ऑफ वन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ सेकंड गैस। M क्या है हमारा मोलर मास ऑफ गैसेस। भैया दो गैसेस हैं, H2 है, N2 है दोनों के जो रिलेटिव डेंसिटी होती है क्या होगा कि ऊपर वाले का आप मोलर मास देखो अपॉन नीचे वाले को मोलर मास देखो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक बात और, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2, ठीक है। VD क्या है वेपर डेंसिटी, M क्या है भाई यहाँ पर मोलर मास ऑफ गैस, सिंपल। आगे चलते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट फॉर आइसोटोप्स, बहुत ध्यान से सुनो। देखो यार क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो क्लोरीन होता है इसके ये जनरली दो आइसोटोप्स के अंदर हमें मिलता है ना। एक होता है इसका आइसोटोप Cl5 और एक होता है Cl7, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक जैसे आपको एक और मिला, ठीक है, Cl, अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर 5 है फिर 7 है, मतलब ये वाला जो और है इसके अंदर 5 और 7 दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। तो मैं इसके एटॉमिक मास को क्या बोलूँगा, मैं क्या करूँगा Cl5 और Cl7 के एक क्या बोलते हैं एवरेज लूँगा। तो भाई वो एवरेज कैसे देते हैं, वो उसका फॉर्मूला है, सुनना क्या करना है, कुछ नहीं करना। आइसोटोप 1 का परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट ऑफ दैट फर्स्ट आइसोटोप प्लस आइसोटोप 2 का परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट ऑफ दैट आइसोटोप अपॉन 100। समझ गए, मतलब इस वाले आइसोटोप का परसेंटेज निकालो उस और के अंदर इनटू इसका मोलर मास प्लस, मतलब मोलर मास या फिर चलो एटॉमिक वेट एक ही बात है, और फिर प्लस इस वाले आइसोटोप का परसेंटेज उस और के अंदर प्लस सॉरी इनटू एटॉमिक वेट ऑफ दिस आइसोटोप, समझ गए, इनटू अपॉन 100। समझ गए बात को। आगे चलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, इससे भाई बहुत सवाल आते हैं। ये बेसिकली आपको स्टोइचियोमेट्री का जो क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। करके दिखाता हूँ डायरेक्टली कि आप LR निकालते कैसे। देखो यार आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, बोला हुआ है कि आपके जो इनिशियल मोल्स हैं वो SO2 के 4 इनिशियल मोल हैं और O2 के 6 इनिशियल मोल हैं, ठीक है। कह रहा भैया फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत आसान है, आपको बस कुछ नहीं करना, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो। जैसे कि मैं समझाता हूँ, देखो मोल आपको दिए हुए हैं, मतलब मैं बेसिकली इसके लिए और इसके लिए मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालूंगा। देखो मोल अपॉन कोएफिशिएंट, यानी कि मोल ये लिखा है, मैंने कहा मोल, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ 2 उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए निकालते हैं, मोल कितना है हमारा 6 मोल है, तो भाई मैंने 6 यहाँ पे डाल दिया, है ना, और यहाँ पे कोएफिशिएंट वही बना, तो भाई यहाँ पे बना गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 6 आएगा, ठीक है। अब जो भी छोटा है, जैसे कि 2 यहाँ पे छोटा है ना, तो भाई ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर SO2 आपका क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, सिंपल। समझ गए बात को। इस तरह से आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालकर। आगे चलते हैं। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ये इससे काफ़ी सवाल आते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सवाल कराऊंगा सबको समझ में आएगा, बस सुनते जाओ, सॉरी। ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। सुनो, इसको देख लिया, अब एक सवाल कराता हूँ, सबको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, कह रहा है आपको CxH5OZ दिया हुआ है, आपको कुछ क्या बोलते हैं परसेंटेज दिए हुए हैं CH और O इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। कह रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इज 118। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सुनते जाओ। एक टेबल बनाओ बढ़िया सी, ठीक है, उसमें एक तरफ आएंगे एलिमेंट, एक तरफ आएंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये वाला परसेंटेज आएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज अपॉन AW यानी कि एटॉमिक वेट और सिंपल रेशियो। अब सुनो करना क्या, CH और O डाला बिकॉज उसके अंदर CH और O है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इन सब का परसेंटेज उठा के यहाँ चेप दो, यहाँ डाल दिया, शाबाश। अब सुनो, कुछ नहीं करना, कार्बन का एटॉमिक वेट बताओ, 12 होता है नहीं होता है ना, तो 40.6 अपॉन 12 कर दो। ऐसे इसके परसेंटेज कॉम्पोजिशन को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 अपॉन 1 आएगा। ऐसे इसको डिवाइड करो इसके एटॉमिक वेट से, यानी कि 54.4 अपॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.3, 5 और 3.3 आएगा, ठीक है। अब बात खत्म, सुन जाना, सिंपल रेशियो के नाम का आप एक और बॉक्स बनाओगे और कुछ नहीं करना, इसमें से जो भी छोटा है 3.3, 5 और 3.3 इसमें से
जो भी छोटा है उससे आप इन तीनों चीज़ों को डिवाइड मार दोगे। जैसे कि 3.3 को डिवाइड मारोगे आप 3.3 से, क्यों? बिकॉज इन सब में 3.3 सबसे छोटा है। ऐसे ही 5 का आप डिवाइड मारोगे 3.3 से, ऐसे 3.3 का डिवाइड मारोगे 3.3 से, और अब आपने निकाला 1, 1/5 और 1, ठीक है। अब मेरे को ना बेसिकली ये होल टर्म्स में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इनको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे कि मेरा जो 1.5 है ना ये एक होल टर्म में आ जाए, यानी कि 3 आ जाए। तो 2, 3, 2 आ गया। अब सुनो, ये जो तुम्हारा 2, 3, 2 आया, ये है तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि C2 ऐसे ही H3 और O2, ये इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। बट अपने को तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब जरा देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, N/EF, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। अब सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू N/EF होता है, मैंने कहा हाँ जी होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अरे N कहाँ से आएगा। सोचो, ये मेरे पास है ऑलरेडी, हाँ जी है, बस मुझे अगर ये मिल जाए तो भाई अपना MF आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल, है ना। अभी N कैसे आएगा, N निकालने सिखा रहा हूँ, सुनना। यहाँ मुझे सिखाते हैं फॉर्मूला और है, MFW इक्वल्स टू N/EFW। कुछ नहीं करना है, यहाँ से N इक्वल्स टू MFW/EFW करना है, सुनते जाना। N इक्वल्स टू MFW/EFW करोगे। MFW क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, और EFW क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। अब सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट आपको दिया हुआ था 118, कहाँ दिया हुआ था, अरे इधर आओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट 118, यहाँ पे कर दो 118। ऐसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला का भैया वेट कैसे निकालोगे, अरे बड़ा आसान है यार, आपको पता नहीं है। देखो सुनते जाना, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया नहीं आया, हाँ जी आया भैया। अब सुनते जाना 1 मिनट, ठीक है नहीं। अब देखो 12 × 2, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ठीक है। ऐसे ही जो 3 है 3 × 1, बिकॉज जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 1, है ना। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, है ना। और भाई कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 16 × 2, ठीक है। अब आप जब उसको सॉल्व करोगे भाई आपका आंसर 2 आएगा, यानी कि N इक्वल्स टू 2 आ गया, बात खत्म हो गई। अब सुनते जाओ, हाँ, MF इक्वल्स टू 2 × ये C2H3O2, समझ में आ गया, बिकॉज EF आपको ऑलरेडी पता था, ये रहा, है ना। अब क्वेश्चन करना है MF इक्वल्स टू C4H6O4, है ना। सो ये आपका था पूरा का पूरा चैप्टर इस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपको आने चाहिए, सारे के सारे मैंने उनको कवर करने की पूरी कोशिश करी है मेरे भाई। और हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप कमेंट करके बताओगे आपको वीडियो कैसा लगा, और एक रेड हार्ट छोड़ना, जिससे कि मुझे देख के अच्छा लगे कि हाँ यार तुम लोगों ने उससे पढ़ा और तुम्हें चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। मैं तुमसे विदा लेता हूँ भाई, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहना, शाबाश, ऑल द बेस्ट।